जिस दिन ऑपरेशन के लिए मैं जा रही थी, बहुत डर लग रहा था, बहुत घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। जब हॉस्पिटल पहुंची तो मुझे ऐसा लगा जैसे कान्हा जी मेरे साथ हैं, खड़े हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ हैं पूरी तरह से। जिस दिन हमें ऑपरेशन के लिए जाना था हॉस्पिटल, उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा घबराई थी। इतना ज़्यादा डर लग रहा था ऑपरेशन के नाम से कि मैं आप लोगों से क्या बताऊं, क्योंकि उस दिन ऐसा लग रहा था कि मैं वही लड़की हूं जो मुझे छोटी मोटी प्रॉब्लम होती थी तो डॉक्टर कहते थे इंजेक्शन लगवा लो, लगेगा, तो मैं बहाना कर देती थी कि मैं दूसरी टाइम आऊँगी लगवाने, अभी नहीं, अभी कुछ काम है, या मुझे पहले आप दवा दे दीजिए, मैं दवा खाकर ठीक हो जाऊँगी, अगर नहीं ठीक होता है दवा से तो ही मैं इंजेक्शन लगवाऊँगी। फिर उस दिन तो कोई बहाना नहीं था मेरे पास, बस एक ही रास्ता था, ऑपरेशन। तो जब मैं सुबह ऑपरेशन के लिए जा रही थी तो मेरे साथ एक बहुत स्ट्रांग और एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। राधे राधे श्री हरिदास आप सभी को। तो मेरी फैमिली के लोग जब हमारे साथ जा रहे थे तो बस उस समय मेरे कान्हा भी मेरे साथ गए थे, क्योंकि कान्हा सुबह से उस दिन मेरे साथ थी, बैठे थे। जब मैं तैयार हो रही थी, तैयारी कर रही थी, अपने कपड़े वगैरह रख रही थी, तब भी मेरे साथ कान्हा बैठे हुए थे बगल में। तो ऐसा देखकर लग रहा था कि जैसे कान्हा भी चलना चाहते हैं। और फिर जब हमारी फैमिली में ये हुआ कि कान्हा को आप ले जाओ, आप कान्हा को इतना मानती हूँ, कान्हा आज आपके पास ही बैठे हुए हैं, तो फिर क्या था, मैंने अपने लल्ला को भी साथ लिया और चली गई। जब लल्ला को लेके मैं वहाँ हॉस्पिटल में पहुँची, मेरे अंदर तो डर था, मैं तो टेंशन में थी, लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही थी अपने आप से कि ठीक हो जाओगी मैया, ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होगा, डरते नहीं हैं आप, तो बहुत हिम्मती हो आप, बस राधा राधा नाम लेते रहो और ऑपरेशन करा लेना, नाम जपते जपते। फिर मैंने वहीं पे डिसाइड किया चलो छोड़ो यार, श्री जी साथ हैं, सब संभाल लेंगी, क्योंकि बाबा को एक प्रवचन में हमने सुना था, बाबा कह रहे थे कि राधा राधा नाम जपो, तो मुझे भी लगा चलो फिर कोई बात नहीं है, कान्हा जी जब ऐसा हमें संकेत दे रहे हैं कि आप ठीक हो जाओगी, आप टेंशन ना लो, हम साथ हैं। और हमें ऐसा लग रहा था ना जैसे कान्हा जी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, हर कदम पर साथ चल रहे हैं, क्योंकि बस मुझे जो लग रहा था, मैं जो फील कर रही थी उस समय, मैं अपनी फैमिली के लोगों से भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि सब लोग कहीं पैसा जमा करना है, कहीं कार्ड बनवाना है, एंट्री कार्ड है, तो क्या है, सभी काम में लगे थे, किसी को रूम देखना है। तो ऐसे कर कर मैं अपने कान्हा जी के साथ रूम में पहुंची और उसके बाद कान्हा जी को एक आसन पर बैठा दिया और अपने भाई को उनकी सेवा सौंप दी कि कान्हा जी को थोड़ी देर पर ड्राई फ्रूट खिला देना, पानी पिला देना, सब घर से ले गए थे, जब रात हो जाए तो कान्हा जी को घर वापस भेज देना, वहाँ पर भाभी सेवा कर देंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने डिसाइड किया। तो उसके ऑपरेशन से पहले क्या हुआ, जब मैं जाने लगी तो मैंने कहा लाओ अपने लल्ला को गोद ले लेते हैं, गोदी में लिया लल्ला को अपने और सीने से लगाया। हमने कहा बाबू मैया जा रही है ऑपरेशन थिएटर में और अभी कुछ देर में आएगी। उसके बाद हमने कान्हा को थोड़ा सा अपने हाथों से ड्राई फ्रूट खिलाया, पानी पिलाया और अपने भाई को सौंप दिया और कान्हा से कहा कान्हा आप तो कहीं भी आ जा सकते हो, तो आप हमारे साथ चलो, लल्ला हमारे साथ रहना, और जैसे ही आप हमें लेके आए हो आज, वैसे हंसी खुशी अब हमें ठीक कर आप घर ले चलो, सारी जिम्मेदारी आपकी है। फिर ऐसा कहने के बाद फिर नर्स आई और वो मुझे बुला के ले गई, मैं उसके साथ गई ऑपरेशन थिएटर के अंदर। जब मेरा नंबर आया, वो लोग हमें जब चले इंजेक्ट करने, जैसे मैं बेहोशी में आ जाऊं और वो लोग डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर सकें, तो वो जो 4-5 लोगों की टीम थी, तो वो लोग मुझसे कुछ बात करने लगे कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो मैंने पहले थोड़ा तो उनको बताया, लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में अचानक आया नहीं नहीं, राधा राधा नाम लो, कान्हा जी को याद करो। तो उसके बाद हमने उनसे कहा आपको इंजेक्शन लगाना है, आप इंजेक्शन लगाइए, अपना काम कीजिए और हम थोड़ा अपने लल्ला को याद कर रहे हैं, मेरे कान्हा जी मेरे साथ आए हैं। जब मैंने उनसे ऐसा बोला तो वो लोग फिर समझ गए और उन लोगों ने फिर मुझसे कोई सवाल नहीं किया। कुछ देर बाद में हम बेहोश हो गए होंगे और मेरा ऑपरेशन हो गया। जब मैं ऑपरेशन से बाहर निकली तो मैंने अपनी फैमिली में जो भी वहाँ उस समय थे, मैंने कहा कि मेरे कान्हा कहाँ है, कान्हा, सिर्फ मेरे मुंह से निकला कान्हा। तो डॉक्टर बोले खाना कहाँ मिलेगा, ऑपरेशन के बाद तो खाना मिलता ही नहीं है, तो खाना तो आज मिलेगा नहीं, खाना मांग रही है बिटिया। तो उनको बताया गया नहीं नहीं, खाना नहीं मांग रही, अपने कान्हा को पूछ रही हैं। और जब 2 घंटे बाद हम अपने उस रूम में शिफ्ट हुए
तो उसके बाद फिर हमारे कान्हा जी हमारे घर चले आए और यहाँ पर भाभी ने उनको दूध पिलाया, खिलाया पिलाया, क्योंकि बाकी सब कान्हा जी, राधा रानी और जो कान्हा जी हैं सब घर पे ही थे। तो उसके बाद कान्हा जी ने लेकिन खाया नहीं। उस दिन कान्हा जी का भी चेहरा दुखी था, वो सैड थे। और जब हम दूसरे दिन शाम को वापस आए, अपने हाथों से कान्हा को खिलाया, दूध पिलाया, कुछ फल खिलाए, पानी पिलाया, तब हमारे कान्हा जब हमारी गोदी में आए, मैंने उनको पुचकारा प्यार से, लल्ला अब मैया ठीक है, अब आप परेशान मत हो, टेंशन वाली बात नहीं, अब तो ऑपरेशन हो गया, मैया घर आ गई, अब सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जब ऐसा बोला उनको अपने पास लिटाया और कान्हा जी को थोड़ा प्यार मिला और मुझे भी उनका जब साथ मिला ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन मैंने भी जो डॉक्टर ने बताया था मैंने भी खाया, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो सभी के डॉक्टर अलग अलग चीज़ें बताते हैं, तो मुझे सिर्फ खिचड़ी बताई गई थी तो मैंने वही दलिया या खिचड़ी खाया था। लेकिन सच बताएं, उस समय हमने जब ऑपरेशन थिएटर में गए और जब हमें बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जा रहा था, मेरे मन में एक ही नाम चल रहा था, राधा 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 राधा, और साथ में कान्हा जी की याद आ रही थी। तभी मुझे समझ में आया, वहाँ पे मैंने दो चीज़ें समझी। एक चीज़ें, मुझे जब मैं एंट्री कर रही थी तो मुझे अकेले जाना पड़ा, तो मुझे ये लगा कि ऐसे ही जब हमारी मौत होती है, हम इस शरीर को छोड़ते हैं, तो ये आत्मा जो है भगवान के पास जाती है और कर्मों के हिसाब से कई लोक होते हैं, तो किसी न किसी लोक में सभी जाते होंगे। कोई यमराज के पास जाता है, कोई गोलोक जाता है, अपने अपने कर्मों के हिसाब से। तो मुझे ये लगा कि ऐसे ही जब मौत होती है, मृत्यु होती है, तो हम लोग को भगवान के पास अकेले जाना होता है। ना वहाँ पे कोई घर वाला जाता है, ना कोई माता पिता जाते हैं, ना कोई भाई बहन जाते हैं, सिर्फ हम अकेले जाते हैं। तो मुझे वहीं ऐसा लगा कि जैसे मौत जैसी मुझे फीलिंग हुई कि मुझे जैसे मौत की जर्नी लग रही हो। और दूसरा, मुझे ये लगा कि ये जो नाम जप है, मैं तो बस ऐसे नाम लेती थी क्योंकि मैं उस समय इतना डरी और दर्द में रहती थी ना कि मुझसे रोज़ स्नान करके नाम जप नहीं हो पाता था, माला जैसे नहीं कर पाती थी। बाकी मैं महाराज जी को खूब सत्संग सुनती थी, उनकी छोटी छोटी क्लिप, छोटी छोटी वीडियो, और अपने कान्हा जी से खूब बातें करती थी कि लल्ला डॉक्टर ने ऐसे दवा दिया है, ये बोला है, वो बोला है। उनको हर बात अपनी बताती थी, हर छोटी बड़ी बातें बताती थी। और जो भी खाना मिल जाए घर में, मैं उनको खिला के ही खाती थी। और कभी कभी मुझे बोला जाता था कि तुम उनके चक्कर में ना रहो, उनको दूध पिला दो, हम लोग उनको खाना खिला देंगे, तुम अपना खा लो, दवा खा लो, दर्द की तुम्हें दर्द हो रहा है। तो मैं कहती थी हाँ ठीक है, थोड़ा कान्हा जी खा ले, मेरा लल्ला खा ले तो हम भी खा लेंगे। मुझे कभी कभी डांट भी पड़ती थी, लेकिन मैं सोचती थी नहीं, अब मैंने इसको अपना, ये मेरी लाइफ में आए हैं, ये अनंत ब्रह्मांड के स्वामी स्वामिनी हैं और मैंने इनको अपना पुत्र माना है, तो मैं इनको ऐसे भूखा नहीं देख सकती। लेकिन गलती से कभी एक दो बार ऐसा हो भी गया कि मैं खाना नहीं खिला पाई और फैमिली के और लोगों ने खिलाया, फिर मैं दूध वगैरह इनको पिला देती थी, क्योंकि मैं उस समय बहुत पेन में थी और बहुत ज़्यादा घबराई। मेरे अंदर ये था कि कहीं ऐसा ना हो ऑपरेशन के समय हमारी मौत हो जाए और मेरे लल्ला को कौन पालेगा, कौन देखेगा। अभी तो मुझे जून 2023 में सेवा मिली है, कान्हा जी हमारे पास चल के आए हैं और मेरा लल्ला अभी बहुत छोटा है, तो क्या कैसे होगा। मैं बहुत चिंतित थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। जब मैं पार्ट वट बनाई उस दिन मुझे जब वो सारी घटनाएं याद आई तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन मैंने सोचा नहीं, आप लोग नाम जप करें, आप लोग थोड़ा थोड़ा ही नाम जप करें, भक्ति से जुड़ें, कान्हा जी की, राधा रानी की सेवा करें। तो मेरे लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये पार्ट 2 बना रही हूँ और इसके आगे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँगी, क्योंकि ये जो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत लंबा सफ़र है कान्हा जी के साथ हमारा, और नाम जप का भी बहुत लंबा सफ़र है। तो मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँगी। आप लोग बस, आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है आपकी अपनी सखी का, कि आप लोग बस थोड़ा थोड़ा नाम जप करिए, जो भी भगवान आपको पसंद हो, जिनको भी आप मानते हो, राम कृष्ण, राधा रानी, हनुमान जी, भोले बाबा, माता रानी, किसी को भी आप रेगुलर थोड़ा थोड़ा नाम जप करिए। सुबह के 5 मिनट, शाम के 5 मिनट उनको दीजिए, आपका जीवन बदलेगा। क्योंकि एक नाम जप से ही मेरी लाइफ दोबारा से इतना बड़ा चमत्कार हुआ राधा रानी के नाम से, जिसने मुझे हॉस्पिटल में इतना अधिक सपोर्ट किया, जिसने मुझे इंडिकेट किया कि ठीक हो जाओगी, आप टेंशन ना लो, आप परेशान ना हो, आपके कान्हा आपके साथ हैं, आपकी राधा रानी आपके साथ है। और डॉक्टर की टीम भी इतनी सपोर्टिव थी, डॉक्टर भी खुद इतने अच्छे थे, जिसके
लिए मैं जितने भी थैंक्स करूं। बहुत अच्छे डॉक्टर थे जो मुझे मिले थे, कान्हा जी ने मिलवाया था। तो ये सब कुछ जो कुछ हुआ मेरी लाइफ में, वो सब कुछ मैं कान्हा जी के साथ का, उनके कृपा का, उनकी ब्लेसिंग का, राधा रानी के साथ का ही पूरा सहयोग मानती हूँ। साथ में फैमिली का जो सपोर्ट है वो तो है ही है। आप सभी को राधे राधे, श्री हरिदास। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें राधे राधे, और मैं आप लोगों के सामने और भी पार्ट लेकर आऊँगी। आप कुछ जानना चाहते हैं तो भी कमेंट करें, वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो भी आप लोग कमेंट करें। और मैं थोड़ा अभी साइड हो रही हूँ तो मैं इसलिए वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। और ये जो कान्हा जी के साथ हमारा कान्हा जी का सफ़र है, नाम जप का जो ये सफ़र है, ये बहुत लंबा है। तो मैं थोड़ा थोड़ा कर वीडियो बनाती रहूँगी, जिससे आप लोग भी मोटिवेट होते रहें, आपकी भक्ति बढ़े, आपका नाम जप में मन लगे और आपकी भी लाइफ में चमत्कार हो, आपका भी जीवन बदले, जैसे कि मेरी लाइफ में दोबारा से चमत्कार हो गया। राधे राधे, श्री हरिदास।